नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनआईटी कालीकट के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ का हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, फी प्लेसमेंट से लेके कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, ब्रांच वाइज कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो के बने रह गए तो इस वीडियो के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। सारा डाउट मैं आपका एकदम क्लियर कर दूंगा। पूरा वीडियो देख लिया। अगर देखो, बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बना के लेके आया हूँ, इसलिए क्योंकि आपको प्रूफ भी दिखता रहे। और ये सीसा को कट ऑफ है, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे मैं बात करूंगा। तो इतना आप टारगेट कर सकते हैं। एक परसेंटाइल सेफ परसेंटाइल भी आपको बताऊंगा कि अगर आपका इतना आ रहा है तो देन यू आर सेफ टू गो हियर। और भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, कुछ सरप्राइज़ भी है आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। बस कंडीशन एक है कि चुपचाप 10 मिनट मुझे दे दो, बस सब क्लियर हो जाएगा। चलो बात करते हैं एनआईटी कालीकट के ऊपर। देखो, यहाँ का जो कैंपस है वो लगभग 300 एकड़ कैंपस है अप्रॉक्सीमेट, और 1961 में डेवलप हुआ है, ये स्टैब्लिश हुआ है। तो ओल्ड एनआईटी है। इतना बड़ा कैंपस है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कैंपस है। देखो, ओल्ड एनआईटीज़ का सिस्टम ये रहता है कि वहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क अच्छा हो जाता है, कैंपस लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। अब हॉस्टल में भले 3 बंदे घुसे हुए हैं एक रूम में, बट चल जाता है यार, उतना मैटर नहीं करता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप जब जाते हो तो आप अपना खोज लेते हो कि हाँ मुझे क्या करना है, और उस हिसाब से आपके दोस्त बन जाते हैं और सारी चीज़ें लगभग सही हो जाती हैं। फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक रहता है। और यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें, देखो ढेर सारी ब्रांचेज है। टेक की तो हाल आईटी नहीं है, बट सीएससी है, यहाँ पे ईसी है। तो ऑलमोस्ट 10 ब्रांचेज हैं। 4 ईयर का जो कोर्स ऑफर करते हैं आपको। रैंकिंग की बात करें तो जो इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग है वो 25 है, और जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 54 के आसपास है। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। देखो, फ़ी थोड़ी-सी ना, अगर एज़ पर्सनल मेरी बात करो तो मैं बताऊँ तो थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि जो 1,27,000 लग रहा है फ़ी आपका टोटल, ये थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। 20,000 रुपए तो कॉशन मनी इन्होंने ले रखा है। वन टाइम है, जो कि रिफंडेबल होगा, आपको रिफंड किया जाएगा, बट इतना ज़्यादा कॉशन मनी, तो ये थोड़ी-सी चीज़ ठीक नहीं है। बट बेसिक पे जो होता है 62,500 है, तो यहाँ का वही है जो हर एनआईटीज़ का होता है, उतना ही है। एनुअल फ़ी इन्होंने इतना ले रखा है। ओवरऑल फ़ी जा रही है आपका 1,27,000 के आसपास, प्लस हॉस्टल फ़ी भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? ये देखो, हॉस्टल फ़ी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी लगभग 70 के आसपास है। 70 के यहाँ प्लस 1,30 वहाँ, 2 लाख के आसपास पहुँच गया आपका। इतना मामला 2 लाख के आसपास जा रहा है, ठीक है? तो हालाँकि अब उस हिसाब से आप देख लेना, अपना 4 साल आपको रहना है, ये तो 1 सेमेस्टर का फ़ी है यहाँ पे। बाकी अगर देखो, फ़ी का उतना टेंशन मत लो, क्योंकि एससी और एसटी अगर आप हो, तो आपका तो फ़ी माफ़ है, पीडब्ल्यूडी वालों का भी माफ़ है। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी का माफ़ है ऑलरेडी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो है, यहाँ पे सिस्टम ये रहेगा कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जितना कम से कम होगा, उतना कम से कम बनवाएँगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका स्कॉलरशिप डिसाइड होता है, प्लस फ़ी वेरियर भी उसके बेसिस पे ही मिलेगा आपको। तो इसलिए बेटा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप जब अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, बनवाना कब है? 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है? 1 अप्रैल 2025, पूरा लिख दे रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025 के बाद आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएँगे, इनकम सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल बनवाएँगे, तीनों बनवाएँगे अच्छे से। कास्ट सर्टिफिकेट का एक मैं हैक बताता हूँ, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, उनका एक ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहता है। बट जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं बहुत परेशान हुआ था ये सर्टिफिकेट के चक्कर में, क्योंकि मेरा कैटेगरी ओबीसी है। बहुत परेशान हुआ था, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओबीसी कैटेगरी में एक आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो है स्टेट वाला, ठीक है? बहुत लोगों को पता नहीं रहता ये बात। और एक जो सर्टिफिकेट बनता है वो है सेंट्रल वाला। अब इन दोनों में ना डिफरेंस होता है। ये स्टेट वाला 1 हफ्ते में बन के आ जाएगा, सेंट्रल वाला बनने में टाइम लगता है बेटा, क्योंकि इस पे डीएम का भी मोहर चाहिए होता है। ये आपका पहले जाएगा, जो आपका जैसे एसडीएम साहब ठप्पा लगाते हैं, तो ये वाला वैलिड हो जाता है, लेखपाल के पास पहले जाता है, लेखपाल जिसको आप पटवारी बोलते हो। तो ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, पटवारी के पास जाता है, वो अप्रूव करेगा, फिर एसडीएम साहब के पास जाएगा, फिर तहसील में जाएगा, तहसील से पास होगा तो वहाँ से आपका इशू हो जाएगा स्टेट वाला। बट तहसील के बाद भी ये जाएगा फिर आपका डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, तब जाके सेंट्रल वाला बनता है, और सेंट्रल वाला बनने में टाइम लगता है। तो आप 1 अप्रैल के बाद जब एग्जाम देके खाली हो जाना, तो कृपया करके ये सेंट्रल वाला और स्टेट वाला दोनों बनवा के रख लेना, दोनों बन जाता है, कोई इशू नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है? तो दोनों बनवा के आप रख लेना। आपको 101% मैं बता रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका ये हो गया, कहीं गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसका भी बात मैं करूँगा। मेडिकल में भी मैं परेशान हुआ था, मैंने 2-2 मेडिकल बना रखे थे। मेडिकल जब बनता है ना, तो एक डॉक्टर का स्टैम्प लगता है, उसका उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, ठीक है? बट ऐसे एरू-गैरू डॉक्टर से जब आप बनवाते हो, मीन्स अच्छे लेवल पे नहीं जाते हो, तो वहाँ पे ना वो लोग अपना नंबर नहीं देते हैं, ठीक है? तो बस स्टैम्प लगा देंगे और साइन कर देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ऑफिशियल जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे, तो वहाँ पे अच्छे से बनता है, तो उसका मैं हैक बताऊँगा आपको, लेकिन वो सब चीज़ें हैं कि काउंसलिंग, ठीक है, वो उस टाइम बताऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि देखो, अभी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं अभी है कि चलो बच्चों का थोड़ा भला कर देता हूँ, तो फ़ायदा आप उठा लो। फ़ायदा कैसे उठाना है? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? पहला क्राइटेरिया सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे एक लिंक दिखेगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करना है, वो फॉर्म सबमिट कर देना, फिल कर देना, सबमिट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेटा आपका। उस फॉर्म को फिल करोगे तो आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लिए हो। अब ऑटो पिकर से मैं डायरेक्ट पिक करवाऊँगा, जिसका भी नाम सेलेक्ट होता है उसको मेरी तरफ से जोसा और सीसैप का काउंसलिंग सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ईमेल सपोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से रहेगा, मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा उससे, आप टेंशन नहीं लेना। बस वो फॉर्म फिल किए रहोगे तो आपका चांसेस बढ़ जाता है ज़्यादा। और देखो, फ्री सपोर्ट दे रहा हूँ, 1000 रुपए से ज़्यादा का बिकता है वो सपोर्ट, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो केवल सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम जॉइन करना लेटेस्ट अपडेट के लिए। सब्सक्राइब कर लो,
और बस वो फॉर्म को फिल कर दो, बाकी मैं देख लूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप रिलैक्स रहो, डेटा आपका मेरे पास है। और जो बच्चे एक बार तो फिल कर दिए हैं बच्चे, लगभग 50 से भी ज़्यादा बच्चे जो फॉर्म फिल किए हैं पहली बार, जिनका कन्फर्म हो गया है। ये बच्चे ऐसे हैं जिनका कन्फर्म हो गया है। एक दूसरा जो अभी लकी ड्रॉ वाला चल रहा है, उसका मैं रिजल्ट लेके आऊँगा, जल्दी ही अनाउंस करूँगा। और जो बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट 5 से भी ज़्यादा वीडियोज़ पे कमेंट किए हैं, उनका तो पक्का ही समझो कि उनका ये है, काउंसलिंग सपोर्ट फिक्स है। ठीक है बच्चे, टेंशन नहीं लेना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सारी एनआईटीज़ पे वीडियो मैं ला रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। ट्रिपल आईटीज़ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही बेटा मेहनत लगती है। मैं अपने कॉलेज का भी काम छोड़ता हूँ थोड़ा-सा। और देखो मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा भाई, मेरे कॉलेज में टेक फेस्ट होने वाला है। टेक फेस्ट कब है? 27 को है ऑल, ठीक है? लगभग 27-28 को टेक फेस्ट हो रहा है। आज कितना तारीख हो गया? 16 है आज। तो एज़ अ वॉलंटियर टीम जो मेन हेड होता है, जो ओवरऑल मैनेजमेंट करता है टेक फेस्ट का, उसका मैं मेंबर हूँ। एग्ज़ीक्यूटिव मैं हूँ उसका। तो दिक ये है कि वहाँ पे भी थोड़ा काम रहता है, प्लस मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सिविल इंजीनियरिंग का है, मैं सिविल इंजीनियर, सो उसका भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहाँ पे भी मुझे काम करना है। देखो बहुत सारा काम रहता है। और साथ ही साथ मैं कुछ डेवलप भी कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं और मेरी टीम मिल के। मेरी टीम में तो एक ही है जो बडी आप जिसको बोल सकते हैं। तो उसी के साथ मिल के थोड़ा वो भी बनाना रहता है। तो आप लोगों के लिए आएगा बाद में, बहुत सारा चीज़ आएगा। जो अभी से जुड़े हैं ना, उनको मतलब ऐसा लगेगा भाई पागल हो जाओगे तुम, क्या-क्या तुम्हारे लिए मिल रहा है। ये अप्रैल अटेम्प्ट होने के बाद देखना ना, जब मैं खाली हो जाऊँगा बस अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देके, उसके बाद देखना आप, क्या-क्या मैं आपको देता हूँ। अभी से जुड़े रहोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं बेटा। कट ऑफ देखो होम स्टेट का एक बता दो, होम स्टेट का कोटा यहाँ अच्छा लगेगा अदर स्टेट के मुकाबले। यहाँ पे 5-5 लाख तक मिलेगा। जैसे यहाँ देखो एससी कैटेगरी, ये एसटी कैटेगरी का होम स्टेट देखो, सीएससी मिल रहा है 5 लाख रैंक पे। केरला का ये कॉलेज है, मैं बता दूँ आपका, होम स्टेट केरला है। तो अब समझ लो 5 लाख रैंक एसटी कैटेगरी है, फिर भी यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ ओबीसी एनसीएल का देखेंगे तो लगभग 14,000 गया है। और वहीं ईडब्ल्यूएस का देखेंगे फीमेल में तो 2,50,000 गया है, बट यहाँ पे एक ही सीट खाली थी बेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखो सीसैट की सेम है, सेम मतलब का एक ही सीट खाली है और एक ही बच्ची को अलॉट हुआ है कॉलेज। लेकिन वो भी देखो रैंक 2.5 लाख, ये भी देख लो फीमेल का। ओपन होम स्टेट में 9,000 गया है, वहीं अदर स्टेट में देखेंगे 5,000। इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला, 5,000 मतलब समझ रहे हो, 99.6 प्लस आपका जो परसेंटाइल बन रहा है, तब जाके यहाँ पे मिलेगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 9,000 लगभग, ईडब्ल्यूएस फीमेल 10,000 और ईडब्ल्यूएस मेल का 6,000 गया है, वही ओबीसी से 7,000। तो देख लो कितना हाई हाई पे मिला है बेटा। आई सब बात से अब अंदाजा लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो ये दोनों ब्रांच भी इट्स गुड, ठीक है, अच्छी है। ईसी की बात करें अगर, तो यहाँ पे अच्छा ईसी बच्चों की एक पहली पसंद रहती है, और कोर ब्रांच में पहली पसंद रहती है इलेक्ट्रिकल। मैं बार-बार लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये दोनों जो ब्रांचेज़ है ना बेटा, ये टफ ब्रांचेज़ है थोड़ी। बाकी सारी ब्रांच के आप सीएससी को टफ मत समझना, टफ उसका भी बाप ये है, ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उन दोनों का बाप है ये। एज़ अ सिविल इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिविल ब्रांच सबसे ईज़ी होता है, आप गूगल करके देख लेना। सबसे टफ उसके बाद केमिकल भी आता है। केमिकल इंजीनियरिंग, आप सोचो केमिकल आसान रहता है, केमिकल टफ रहता है बेटा। गूगल करके देख लेना, और जो भी इंजीनियरिंग की है ना उनसे रिव्यू लेना जाके, तो वो आपको बताएँगे। सिविल सबसे ईज़ी क्यों है? क्योंकि आप डे टू डे लाइफ़ में कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हो, डैम हो रहा, डैम बनता है तो वहाँ पे जाके देखते हो। तो लेकिन पढ़ना इसमें भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आसान है तो कुछ भी कर लोगे। लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज़ थोड़ा-सा कम रहता है, बट कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा कॉलेज भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है सिविल को लेके, ठीक है? तो वैसे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ये सब रहती हैं जो आपको पता चलेंगी बाद में, अभी नहीं। और मेरे द्वारा ही पता चलेंगी, तो मैं बताऊँगा आपको। चलो होम स्टेट की बात करें, ओपन कैटेगरी में तो लगभग 13,000 क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे। 13,000 मीन्स 99.1 है अगर परसेंटाइल आपका, तो भी आप सेफ हो, यहाँ पे इसी मिल जाएगा। आप देखो 99 वाले जो हैं वो तो सेफ ही समझे अपने आप को, उससे नीचे वाले हैं तो देखो इधर एसटी कैटेगरी में 1,85,000 लगभग गया है, ओबीसी एनसीएल का 16,000 गया है। तो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में भी है भाई कॉम्पिटिशन, देख रहे हो ये लगभग आपका 1,11,000 तक गया है, लेकिन एक ही सीट खाली है ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस वालों को बेनिफिट ही मिल रहा है यार, यहाँ पे देखो इसका 96,000 गया है फीमेल में। और वहीं अदर स्टेट में बात करें तो 9,000, ईडब्ल्यूएस 11,000, फीमेल के लिए 14,000, ओबीसी एनसीएल 11,000। तो देख लो कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एसटी कैटेगरी लगभग 47,000 है। 47,000 का मतलब भी हो गया आपका लगभग 97 तो होना ही चाहिए, ठीक है? 97 परसेंटाइल होना चाहिए एसटी कैटेगरी में, तब जाके आपको यहाँ पे ईसी मिलेगा। ईसी वही अदर स्टेट कोटा से, ठीक है? नॉट होम स्टेट कोटा। अब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ ऑल इंडिया कोटा भी चल रहा है, बस उसको छोड़ो। होम स्टेट और अदर स्टेट देखो, ठीक है? होम स्टेट कोटा में ओपन 17,000, और यहीं देखो पीडब्ल्यूडी, तो ये 3,44,000 लगभग गया है अप्रॉक्सिमेट। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 11 लाख तक गया है। एसटी 76,000। लेकिन अदर स्टेट में अगर हम देखेंगे तो ओपन फीमेल 17,000 और ईडब्ल्यूएस का 18,000 लगभग, और ओबीसी एनसीएल में देखेंगे तो 18,000 भी गया है ये भी। ओबीसी एनसीएल फीमेल का 30,000 लगभग गया है। बट कट ऑफ यहाँ भी हाई, अच्छा चूँकि एनआईटी कलिकट जो है वो एक अच्छी एनआईटी है, इसकी वजह से, क्योंकि एनआईएफ रैंकिंग आपको दिखाया था मैं, बीटेक का जो था इंजीनियरिंग का वो कितना था, 25 था। और तो और जो इसका लास्ट ईयर का पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज मैं आपको बता दूँ 50 लाख के अराउंड गया है 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज है। तो पैकेज वैकेज ठीक-ठाक लग जाता है यार, अगर आप देखो मेहनत करते हो तो हो जाता है। अभी मैं आपको एक और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है? ये मुझे याद आ गई, बच्चे का कमेंट आया था।
प्लेसमेंट से रिलेटेड कि कब हम किस सेमेस्टर से हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हमें जॉब मिलना शुरू हो जाता है, तो उसका मैं रिप्लाई भी देता हूँ। बस थोड़ा-सा रुको। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, देखो ये भी ठीक-ठाक ब्रांच है यार। ऐसा नहीं है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग लिया हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, जब पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि बस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही जाओगे, आप फ्लूइड साइड भी जा सकते हो और ट्रैफिक में भी जा सकते हो आप। बहुत रहता है वे अलग-अलग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आप बिल्डिंग ही बना रहे हो और डैम ही बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है, और भी चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर हम तो होम स्टेट ओपन में 42,000, और देखो ऑल इंडिया कोटा भी चल रहा है 43,000 अप्रॉक्सिमेट, तो लगभग सेम ही रहेगा। ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे तो 54,000, और वहीं अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस 45,000। क्योंकि सिविल है तो अब यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा गिरेगा, और वही अदर स्टेट में एससी कैटेगरी 1,30,000 और एसटी 1,49,000। देख लो कितना हाई रैंक में मिला है। यहाँ पे 96 प्लस है अगर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आप थोड़ा-सा मान सकते हो कि मैं सेफ हूँ और मुझे मिल सकता है। वहीं मैकेनिकल की बात करें, तो यहाँ पे भी आप देख लो बेटा। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आप टेलीग्राम जॉइन करना, वो फॉर्म में ही लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ जॉइन करना जाके। जॉइन करोगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस और भी जो एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ की वहाँ पे पीडीएफ बहुत सारा पड़ा होगा, उसको भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो। कोई आपको इधर-उधर इस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह से लेके सारा एक्सेस कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बात करें तो होम स्टेट एससी 2,83,000 लगभग, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26,000 देखो गया है, ओबीसी एनसीएल की बात करें 28,000 गया है। तो आप देख लो यहाँ से सारा चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। लेके जाके वहाँ देख लेना। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 67,000 अब भी आ रहा है। ओबीसी एनसीएल में 46,000 जा रहा है। इसमें देखो 47, लेकिन फीमेल का थोड़ा कोटा लगता है, तो फीमेल अपना 1 से लेके 2 परसेंटाइल और रिड्यूस कर लेंगे किसमें? कोर ब्रांचेज़ में। बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग लड़कियों का थोड़ा ये पसंद रहता है ज़्यादा, ठीक है? अदर ब्रांचेज़ के मुकाबले प्रोडक्शन भी है, यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स भी चलता है। इंजीनियरिंग फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, रेदर देन आप कोर हैं या टेक हैं, ठीक है? मतलब कि आप सीएसई लिए हैं या आप सिविल लिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर में सिलेबस सबका कॉमन रहता है। चलो प्रोडक्शन का ही देख लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ। प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो होम स्टेट ओपन में गया है 47,000, होम स्टेट ओबीसी एनसीएल गया है 59,000 में, 60,000 अप्रॉक्सिमेट गया है। अदर स्टेट वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 49, मतलब 50 मान लो, और एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 1,87,000 गया है, और ओबीसी एनसीएल वहीं 46,000 गया है। देखो मेरे से जुड़े रहोगे ना तो एक फ़ायदा रहेगा ये कि ये सब तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, बट कुछ एक एक्सपीरियंस भी होता है। और बेटा ये ध्यान रखना, एक्सपीरियंस ऑलवेज बीट नॉलेज, ये ध्यान रखना। ये चीज़ हमको बड़ा लेट समझ में आया, बट मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। चलो इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं, ये भी एक डिसेंट ब्रांच होती है। अदर स्टेट बात करें ओपन 20,000, देखो कितना हाई गया है। वहीं 30,000 लग गया है, ओबीसी एनसीएल फीमेल का 60,000 गया है, एससी कैटेगरी 1,22,000 के आसपास, और एसटी गया है 2,27,000 के आसपास। 2,27,000 मतलब 81 2 प्लस है आपका, तब भी आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ तो हो गया। अब मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है, या फिर पहले तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी तो उसका क्या सीन रहता है, वो चीज़ समझो ध्यान से। देखो अ, उसके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है? जो फर्स्ट ईयर आप पढ़ते हो कॉलेज में जाके, शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। आपको यहीं एफर्ट डालना है बहुत ज़्यादा। कॉलेज लाइफ आप फर्स्ट ईयर में एन्जॉय नहीं कर पाओगे उतना, ठीक है? सेकंड ईयर से एन्जॉय करना शुरू करोगे आप। तो फर्स्ट ईयर में बेटा सिस्टम ये रहता है ना कि आपका कॉमन सिलेबस चलता है। मतलब आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ोगे, मैथ भी पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हालाँकि 3 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, चाहे कोई भी ब्रांच रहे। मैथमेटिक्स 1, 2, 3 ऐसे करके 3 सेमेस्टर आप मैथ पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ये मिनिमम है, हर जगह का ऐसे ही रहता है, आपने वो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई भी कॉलेज हो। उसके बाद आप इंग्लिश भी पढ़ते हो, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन वैल्यू एक सब्जेक्ट रहता है, वो भी पढ़ते हो। अगर आपके यहाँ एनएसएस या फिर स्पोर्ट्स है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, ये भी सब्जेक्ट है। एनएसएस जो कि एक सेवा है, और स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट रहता है, तो वहाँ पे आपको पीटी, सीटी सो वो कराया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, गेम खिलाया जाता है, तो ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है? मीन्स ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है, चाहे सीएसई का बच्चा हो, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे आईटी का हो, कोई भी हो, सबको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद सेकंड ईयर से आपका स्पेसिफिक ब्रांच का सब्जेक्ट चालू होता है। जैसे मैकेनिकल वाला है तो वो अपने ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ेगा, आईसी इंजन पढ़ेगा, और लाइक दैट सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा। सिविल का है तो अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेगा, और एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट होता है वो पढ़ेगा, बीएमसी होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वो पढ़ेगा। तो ऐसे सिविल का है तो अपना कोर का चालू हो जाएगा, सीएससी का है तो उसका चालू हो जाएगा, जावा पाइथन जो भी है वो चालू हो जाएगा, आईटी का है तो उसका अपना चालू हो जाएगा, सीएन होता है कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट होता है एक, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी एज़ अ ओपन इलेक्टिव आप ऑप्ट कर सकते हो। तो मेरा ओपन इलेक्टिव है सीएन, 4th सेम में, ठीक है? सीएन है कंप्यूटर नेटवर्क। आईटी का सब्जेक्ट आपको मौका मिलता है, जिसके तहत आपको आईपी एड्रेस पढ़ाया जाता है, कैसे अलॉट होता है आईपी एड्रेस। जैसे आईपी एड्रेस देखो 196.02 डॉट 1 डॉट ऐसे करके लिखा रहता है, ये आईपी एड्रेस होता है, जहाँ से आप मूवीज़ में देखे होगे ना, तो ये कैसे पता करते हैं क्लास ए का नेटवर्क, क्लास बी का नेटवर्क है। वो सब चीज़ें हम पढ़े हैं, तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है कॉलेज में। तो अब आप बात करते हैं इंटर्नशिप। देखो इंटर्नशिप जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ गई हैं। अब आप किसी भी कंपनी में देखो, वैसे आपको कोई कंपनी अप्रोच नहीं करने वाली है। इसी सेकंड ईयर तक ही आपको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने हैं, एक रिज़्यूमे अच्छा तैयार करना है कि मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, और वो ऑन दैट बेसिस आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी में। तब कंपनी एज़ अ इंटर्नशिप कभी-कभी देखो पेड भी मिलता है, कभी-कभी फ्री वाला भी करना पड़ेगा आपको। तो वो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे 6 महीने या 4 महीने, 2 महीने का इंटर्नशिप कराया तो एक आपको सर्टिफिकेट देगी, और वो वैलिड सर्टिफिकेट रहता है। आप किसी भी कंपनी में जॉब के टाइम अप्लाई कर सकते हो कि मैंने ये काम कर रखा है। क्योंकि कोई भी कंपनी रहे वो यही चाहेगी कि आपको कुछ आता रहे, वो आपसे कुछ वैल्यू ऐड कर पाए अपनी कंपनी में।
आप अपनी लाइफ में तो खुद वैल्यू ऐड करोगे, पैसा वो कंपनी देगी, बट आप कंपनी को क्या दे रहे हो, ठीक है? तो इतना सिस्टम रहता है, ऐसे चीज़ें काम करती हैं। सेकंड ईयर तो मिनिमम बेटा झेलना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही कुछ रास्ता है, फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और पेड इंटर्नशिप भी रहता है, जहाँ आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा आपको, तो ऐसे काम रहता है। बाकी और अगर किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई और नॉलेज चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, सीयूईटी का भी फॉर्म भर देना यार, और एनडीए का भी फॉर्म भर देना, ये भी पेपर दे के देख लो आप, कैसा पेपर होता है। और सीयूईटी का एक वीडियो लेटेस्ट डाला हूँ, उसको जाके एक्सेस कर लेना, वहाँ पे पूरा बताया हूँ। जल्दी भर लो, फॉर्म बंद होने वाला है, 24 तक की डेट है।